गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, थंब दिखा दो यदि आवाज क्लियर आई। ओके, raise your hand. Okay, good. Okay, so many of the students didn't completed their homework. Okay, last lectures का homework अभी भी मुझे नहीं मिला है काफी सारे students का. This is the last warning. देखो, जितना homework आप इकट्ठा करोगे उतनी आपको दिक्कत होगी बाद में। एक साथ होमवर्क नहीं करना है तो बेहतर है कि हर रोज का हर रोज भेजते रहो। अदरवाइज साथ होमवर्क, क्योंकि आपका सारा होमवर्क मेरे पे मैसेज आ रहा है, मुझे पता है कौन कौन से स्टूडेंट कौन से चैप्टर का कौन से दिन का होमवर्क नहीं कंप्लीट किया हुआ है। पर्सनली पेरेंट्स के साथ आपको बुलाऊंगा अदरवाइज रेगुलर नहीं हुए तो। काफी सारे स्टूडेंट अभी भी इनरेगुलर है होमवर्क भेजने में। ओके, आप मेरे लिए या अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू होमवर्क एंड सेंड। नेक्स्ट टाइम मुझे होमवर्क के लिए कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए किसी की भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर lectures. This is the lecture number 3 of the chapter number 10, light, reflection and refraction. लास्ट लेक्चर्स में जो भी हमने सीखा था वो थोड़ा सा रिकॉलिंग कर लेते, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में हम इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखा था फर्स्ट लेक्चर, कोई भी चीज कोई भी टाइप के कलर की, लाइक ब्लू कलर है ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर क्यों दिखाई रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे ही सारे कलर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते हैं उसमें से ओनली ब्लू कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पहुंचता है। सो दैट्स व्हाई दैट ऑब्जेक्ट इज लुक लाइक द ब्लू। ओके, जैसा आप देख सकते हो, आप दूसरी कलर पर्टिकुलर कलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा तो आपका वो ब्लू कलर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे कलर का दिखाई दे सकता है। सो डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्शन। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट था लाइट किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पास होती है, तो स्ट्रेट पास हो रही है, स्ट्रेट। ओके, रिफ्लेक्शंस का कंसेप्ट ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन द लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर्स, कि भाई रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंस बैक, एब्जॉर्ब यानी कि एब्जॉर्ब हो जाना ऑब्जेक्ट में, और रिफ्रैक्शन यानी कि स्लाइटली बेंड होना। ओके, फटाफट कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं हम, बाद में हम डिटेल्स में थर्ड लेक्चर सीखेंगे। रिफ्लेक्शंस तो पता चल गया, मैंने समझाया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, रे, नॉर्मल, वो सारे सेम होते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर, स्मूथ, पैरेलल आए पैरेलल गए। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? पैरेलल आए लेकिन इन पैरेलल रिटर्न गए। ओके, दिस इज कॉल्ड इनरेगुलर रिफ्लेक्शंस। देख सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में रेगुलर है, इनरेगुलर में डिफरेंट क्या है। नाउ मिरर क्या होता है? तो पूरे बड़े से स्फीयर में से कट कर देते हैं भाग। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर देख सकते हो स्पून के एग्जांपल के साथ। कनकेव में क्या होता है? अंदर का भाग क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और बाहर का रफ सरफेस होता है। कन्वेक्स में पूरा उल्टा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर जिसमें से हमने स्फीयर बनाया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर। लाइन एपर्चर यानी कि जो ए और बी का डिस्टेंस है वो। पोल यानी कि सेंटर मिड पॉइंट मिरर का। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल में से पास हो रही इमेजिनरी लाइन। फोकस यानी कि जो पैरेलल रे गए और रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। फोकल लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। सेकंड लेक्चर में हमने कन्वेक्स कनकेव के डिफरेंट लेटरल इन्वर्जन्स, इमेज जो होती है रियल एंड वर्चुअल में क्या डिफरेंट होते हैं, रूल सीखे थे। स्ट्रेट गया एफ में से पास, एक डायरेक्टली सी में से पास, और अलग अलग टाइप्स के ये जो फिगर्स थे वो हमने देखे थे। आप देख सकते हो सारे इमेज फॉर्मेशन हमने डिटेल्स के अंदर सिखाए थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कनकेव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन है। आज हम उसके यूजेस सीखेंगे कि भाई कनकेव मिरर जो है वो यूज कहाँ होता है, उसका प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज कि टॉर्च लाइट में कोई भी ऐसी चीज जो कन्वर्ज हो रही है, रे जो होते हैं, रे जैसे आ रहे हैं रे, वो सारे पैरेलल रे को कोई एक पॉइंट पे मुझे कन्वर्ज करना है, ऐसे मिक्स करना है, कन्वर्ज करना है, तो उस टाइप में हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा?
कनकेव मिरर लगाना पड़ेगा, कनकेव मिरर लगाना पड़ेगा. So this is the actual uses of concave mirror that is used in the torch, searchlight and vehicle के जो headlights होते हैं, ओके इसमें भी हम concave mirror यूज करते हैं, जिससे क्या होगा जो लाइट है वो स्प्रेड ना हो जाए अलग अलग, ओके और पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस तक फैल सके. नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेविंग मिरर, जिससे हमें प्रॉपर फेस का लार्जर इमेज मिल सके. इट्स ऑल्सो यूज इन द सेविंग मिरर. कहाँ यूज हो रहा है बच्चों? सेविंग मिरर में यूज हो रहा होता है इसका. नाउ एक तो यूज हुआ सेविंग मिरर में, एक टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलाइट के अंदर. नाउ एक और उसका यूजेस है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, छोटा सा वाला, ऐसा छोटा सा मिरर होता है उसके पास टीथ के. आप जब दांत डेंटिस्ट के पास जाओगे तो उसके पास जो छोटा सा मिरर होता है वो भी वन टाइप ऑफ concave mirror होता है. Okay, now another uses of a concave mirror that is used in the solar furnace. Okay, solar power जो वाटर हीटर्स होते हैं, सोलर वाटर हीटर्स, उसके अंदर भी ये सारे मिरर का यूज होता है. ध्यान रखो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. टॉर्च लाइट, हेडलाइट, सर्च लाइट, डेंटिस्ट, सेविंग मिरर एंड सोलर फर्नेस. जो मेन जो डार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, उस वर्ड को याद रखो, बाकी के वर्ड आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो. क्लियर है? थंब दिखा दो यदि यूज ऑफ कनकेव मिरर क्लियर है तो. वेरी गुड. नाउ लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था कौन सा? कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. देखो बच्चों, आईएमपी कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर आईएमपी नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि उसका न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आईएमपी होते हैं. न्यूमेरिकल्स में कनकेव या कन्वेक्स कोई भी पूछ सकते. तो बहुत इजी है, खाली 2 डायग्राम है इसके अंदर, खाली 2 डायग्राम. कनकेव के अंदर जैसे आपने 6-7 डायग्राम सीखे थे, इसके अंदर ऐसे नहीं होंगे, खाली 2. एक तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटिव होगा, रूल्स वही रहेगा, स्ट्रेट एफ में से पास और एक डायरेक्टली सी में से पास. तो ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिट होगा, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिट होता है, लाइक अब कन्वेक्स मिरर ऐसा बनाएंगे हम, वो आपका कन्वेक्स मिरर. याद हो तो ये रफ सरफेस होगी कन्वेक्स मिरर, बाहर का सरफेस. अब देखो अपने ये इस टाइप का कुछ स्फीयर होगा, उसमें से ऐसे कट किया होगा, तो जो फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएंगे आपके सारे. ध्यान रखना, कनकेव मिरर के अंदर इस साइड आते थे, इस साइड, लेकिन कन्वेक्स मिरर में इस साइड, राइट साइड आ जाएंगे. खास ये ध्यान रखना जरूरी है कि भाई फोकल लेंथ एंड कनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर्स विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर इन द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर के पीछे वाले भाग में, यानी कि राइट साइड पे होंगे. क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों? क्योंकि आपको पता है जैसे कोई भी मिरर को हम बनाते कैसे, स्फीरिकल भाग को कट करने के बाद. अब उस स्फीरिकल भाग को समझ लो कट कर दिया, तो एक्चुअली ये जो स्फीरिकल भाग था उसका सेंटर तो यही होने वाला है. तो अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ सेंटर और फोकस पॉइंट है. तो ये कॉन्सेप्ट खास इंपॉर्टेंट है, जो जनरली कोई भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं होता. क्यों? जस्ट बिकॉज टीचर इसके ऊपर फोकस नहीं रख रहे होते. लेकिन कीप इन माइंड ये बहुत आईएमपी है आपको न्यूमेरिकल्स में साइन रखने के लिए. नाउ चलो अब हम क्या करेंगे, पैरेलल रे पास करेंगे. जो रे था थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा मजा आए. रे आए इन्फिनिटिव से. अब प्रॉब्लम क्या है, मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन कर रहा है. मिरर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रे आएंगे उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. वो आर पार नहीं जा सकता, यहाँ अंदर नहीं आ सकता. तो यहाँ भी यही सिचुएशन होगा, वो मिरर जो आए, रे आए, उसको कुछ इस हिसाब से रिफ्लेक्ट कर दिया. अब प्रॉब्लम ये हुआ, अब ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर सॉरी इमेज जो है वो कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि एक रे इस साइड जा रहा है, एक रे इस साइड जा रहा है और एक रे इस साइड जा रहा है. तो प्रॉब्लम ये है कि तीनों चारों जो भी रे होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स होने के बाद इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट एट एनी पॉइंट. सो दैट्स व्हाई इमेज इज नॉट फॉर्म इन द रियल फॉर्मेट, यानी कि रियली एक्चुअल में इमेज मिलती नहीं है, लेकिन वर्चुअल इमेज मिलेगी. जैसे आपको पता हो तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर समझाया था मैंने, वर्चुअली कैसे मिलेगी कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे थोड़े ऐसे,
तो इस सारे ऑब्जेक्ट सॉरी रे को, इस रे को, नॉट ऑब्जेक्ट, द रे, ये सारे रे को हम पीछे खींचेंगे मिरर के पीछे, तो सारे को एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम एफ बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट, तो उस फोकल पॉइंट पे मिलेंगे। इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव से रे आ रहा था, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, एट एफ। लेकिन देखो यहाँ एक्चुअल इमेज मिल नहीं रही थी, रे तो ऐसा ही था, हमने क्या किया, उसको मिलाया। जब कोई ऑब्जेक्ट के रे को हम अपने हिसाब से एक्सटेंड करते हैं मिरर के पीछे, तो जो नेचर ऑफ इमेज होती है वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो आगे के टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, याद हो तो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब इमेज राइट साइड पे, इस साइड पे इमेज कोई भी मिलेगी मिरर के अंदर, तो ऑलवेज समझ लेना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी। नाउ साइज ऑफ इमेज, अब देख सकते हो साइज इतनी छोटी है, इतनी छोटी, जिसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, ये साइज है इमेज की, तो इसे लिख सकते हैं पॉइंट साइज, या फिर वेरी 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 स्मॉल, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों। क्लियर है सभी को? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटिव है तो इमेज कहाँ मिल रही है, एट एफ। कैसी मिलेगी, तो आपको पता है पीछे मिल रही है, तो वर्चुअल इरेक्ट। कितनी साइज है, पॉइंट साइज है। कैसे मिली, तो रे गए, रिफ्लेक्ट हुए, कोई चांसेस नहीं था, इसलिए हमने इसको यहाँ पीछे खींचे तो एफ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को लगा देना है। बोलो थम बता दो यदि क्लियर है कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डायग्राम। वेरी गुड। सो नेक्स्ट डायग्राम लेते थे, उससे पहले एग्जिट फिगर कैसी बनती है वो मैंने यहाँ बताई है, देख सकते हो आप। ओके, जो एक्चुअली जो अभी मैंने समझा इस फिगर को यहाँ एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है। जो इन्फिनिटिव से ऑब्जेक्ट के रे आ रहे थे वो सारे कहाँ मिले, एफ के ऊपर। नाउ सेकंड, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, तो प्रॉब्लम क्या था कि कनकेव मिरर था, तो इस साइड पे एफ था, सी था, तो हम अलग अलग सी के ऊपर, एफ के ऊपर, बिटवीन सी एंड एफ, एफ के ऊपर, ऐसे अलग अलग रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि एफ एंड सी तो इस साइड है, ऑब्जेक्ट को इस साइड रखना है, तो कहाँ रखे, तो कहीं भी रख सकते हो। तो उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी लिख सकते हैं कन्वेक्स मिरर में, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे। समझ लो ये मिरर है, ये उसका एफ, ये उसका सी, अब कहीं भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो कहाँ बताएंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, इन्फिनिटिव था पहले, अब इन्फिनिटिव एंड ये जो मिरर है उसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर के पोल। तो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, अब डिपेंड्स ऑन यू, कहीं भी रखो। उसको कहाँ बोलेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच के। तो चलो हम यहाँ रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो रूल्स हमारा क्या है, स्ट्रेट जाएगा रे पहले, और एफ में से, एक्चुअली तो ऐसे हो जाता है, लेकिन हम उसको खींच के एफ में से पास करेंगे, और एक डायरेक्टली हम सी में से पास करेंगे। ओके, आई कैन नॉट यूज द पेन एंड पेंसिल, सॉरी, मैं स्केल का यूज नहीं कर सकता, इसलिए सॉरी रफ फिगर बनेगी, लेकिन आपको स्केल का यूज करके ही फिगर बनानी है, प्रॉपर मिलेगी आपको। तो यहाँ ऐसे देख सकते हो आप, हमने रे को सी में से पास किया, तो कहाँ इमेज मिली, तो यहाँ मिली। यहाँ थोड़ा दिखने का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा मैं अलग कलर से आपको शो करने का ट्राई कर रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। ये आपकी इमेज मिली, ये ऑब्जेक्ट था। तो अब क्या लिख सकते हैं, तो इमेज कहाँ मिली, ये एफ है और ये पी है, तो पी और एफ के बीच में मिली, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर तो पता ही है, वर्चुअल इरेक्ट। जब भी राइट साइड इमेज मिलेगी तो लिखी दो आराम से वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज तो आप देख सकते हो छोटी है, तो सॉरी लिख सकते हैं आप स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा फिगर बता रहा हूँ, ध्यान देना, आराम से फोकस रख के। ओके, एक ही फिगर है, ये दो ही रे डायग्राम होते हैं कन्वेक्स मिरर में। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये एफ है, सॉरी एफ को थोड़ा हम दूर रखेंगे, और ये सी है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा मैंने, रे गया, एक्चुअली तो ऐसे रिटर्न हो रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि ऐसे रिटर्न हम करेंगे तो उसकी इमेज कहीं मिलेगी नहीं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, एफ में से पास करना। आप इसको थोड़ा ऐसे बता देना। नाउ एक तो रे गया, एफ में से पास हुआ, एक डायरेक्टली सी में से पास होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ मिला, सॉरी इमेज। तो ये पोल था, तो पी एन एफ के बीच में, पी एन बी एफ के बीच में कैसी मिली, तो स्मॉलर, राइट साइड है तो वर्चुअली डायरेक्ट। ओके, गिव मी थंब यदि क्लियर है तो ऑब्जेक्ट को यदि हम बिटवीन, ये इन्फिनिटी है बहुत दूर और ये पोल है, उसके बीच में रखते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज जो है वो पी एंड एफ के बीच में मिलेगी। नाउ द इमेज ऑफ नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड, देन व्हेन द image will form on the right side of the mirror, it will be always virtual and erect. Got it? So this is the actual image. देख सकते हो आप कैसे मिल रही है वो इमेज, कैसे ड्रॉ करनी है। एनसीईआरटी की इमेज है, आराम से देख सकते हो। बड़ा ऑब्जेक्ट था, छोटा इमेज मिला, बिटवीन पी एंड एफ इमेज मिली है आपको। गॉट इट? सो ये जो हमने दो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक तो इन्फिनिटिव पे रखा, तो इमेज कहाँ मिली आपको, तो एट द फोकस एफ, एट द फोकस एफ। यहाँ बिहाइंड द मिरर लिखा है हर बार, क्योंकि आपको पता है कि मिरर के पीछे ही इमेज मिल रही है। पहली चीज तो दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, क्यों, क्योंकि राइट साइड मिल रही है। फर्स्ट केस में हाईली डायमिनिश, हाईली डायमिनिश यानी कि स्मॉलर पॉइंट साइज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, या डिमिनिश की जगह स्मॉलर वर्ड आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, सो एक तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज मिली आपको बिटवीन पी एंड एफ, स्मॉलर एंड वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर है? नाउ कन्वेक्स मिरर का यूज, नाउ यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, कहाँ यूज होता है? फर्स्ट थिंग, रियर व्यू मिरर। याद हो तो रियर व्यू मिरर्स होता है। कहाँ रियर व्यू मिरर का यूज होता है? जनरली इसका जो यूज होता है बच्चों, वो आपकी कार के अंदर जो पीछे देखने वाले मिरर्स होते हैं वहां। ओके, तो वो एक तो यहाँ यूज होगा उसका, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, जिससे आपको थोड़ा देखने में इजी रहे। एक तो रियर व्यू मिरर। Now these mirror are fitted on the side of the vehicles. Okay, जो मिरर्स होते, ओके, वो कहाँ लगे हुए होते? साइड में। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है तो पीछे के भाग में, बिहाइंड, उसके पीछे कौन कौन से व्हीकल से उसके लार्ज एरिया उसको कवर अप करना होता है। सो दैट्स व्हाई वो मिरर जनरली क्या लिए साइड में लगे हुए थे। दूसरा यूज कहाँ होता है? तो जनरली उसका जो यूज होता है, वैसे यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, just convex mirror preferred because they are always given erect through the diminished image. They, okay, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जहां आपको ज्यादा एरिया कवर करना हो, यदि यदि आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर करना होता है, उस टाइम में भी कन्वेक्स मिरर यूज होता है। जनरली वो कहाँ यूज होता है, तो आप बोल सकते हो कि कुंज मॉल, यदि सारे लोग गए होंगे, ओके, प्लेटिनियम प्लाजा में, सॉरी प्लेटिनियम प्लाजा नहीं, कुंज मॉल। तो जब आप सिनेमैक्स में गए हो के राजहंस के अंदर, तो नीचे जब आप बाहर निकल रहे होते बेसमेंट में से, तो वहां लगाया हुआ है। काफी सारी जगह अलग अलग बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो बेसमेंट होते वहां जनरली ये लगा हुआ होता है। सो ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन मिरर से एक ज्यादा एरिया कवर करके देता है। ये मिरर छोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा एरिया हमें उसमें दिखाई देता है, छोटी छोटी चीज दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है ज्यादा एरिया में। क्लियर है सभी को? गिव मी थंब। ओके, गुड। नाउ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो तो उसके साइन कौन सी होगी।
देख सकते हो इसको, यदि हम मान ले, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, यदि इसको हम मान ले, यस जस्ट सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बोल। સર સનગ્લાસીસમાં પણ કોન્વેક્સ મિરર હોય ને? हो सके, हाँ, ये सनग्लासेस अलग अलग काफी सारी जगह पे सॉरी कन्वेक्स मिरर का यूज हो सकते हैं। हाँ हाँ। तो अब साइन कन्वेंशन में कैसे इसका यूज करना है, पहले पहले एक काम करो, आराम से फिगर देखो, देख सकते हो अब जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर है, जो भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर है उसकी जो पोजीशन है वो प्लस ली हुई है, ओके, उसकी जो पोजीशन है वो प्लस ली हुई है। ओके, नाउ जस्ट सन ग्लासेस में बेटा मिरर नहीं लेंस यूज होता है, वो मैं भूल गया, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। मिरर का काम क्या होता है, इसको ऐसे बाहर निकाल देता है, वो अंदर आने ही नहीं देता। और सन ग्लासेस में तो क्या होता है, ग्लासेस में से रे को पास करना होता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द मिरर एज द फॉर्म ऑफ सन ग्लासेस। ओके, ग्लासेस कोई भी होता है स्पेक्ट, उसमें लेंस यूज करते हैं, मिरर का यूज नहीं होता। ओके, मैं थोड़ा जल्दी में कहा बोल दिया, क्लियर ना। चलो अब हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करना होता है। तो देख सकते हो आपको ग्राफ, जैसे आपने देखा होगा ग्राफ के अंदर ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो इस साइड सारे पॉजिटिव, इस साइड सारे पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड यदि कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं हम तो पॉजिटिव लेते हैं, देख सकते हो आप यहाँ। और लेफ्ट साइड पे यदि कोई डिस्टेंस लेते हैं तो नेगेटिव लेना होता है। राइट साइड के ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के ऊपर डिस्टेंस नेगेटिव। हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट यदि ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में है उसको हम नेगेटिव लेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, इससे लेना देना नहीं है, हमें वही देखना है ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, उसकी हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और नीचे डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। लेफ्ट साइड डिस्टेंस है तो नेगेटिव, राइट साइड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव। क्लियर है सभी को? थंब दिखाओ यदि क्लियर है तो। ऐसे ग्राफ के जैसे याद रखना, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, सॉरी राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। जैसे आप देख सकते हो नीचे क्या होता है, तो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, खास ध्यान रखना, क्योंकि आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दिक्कत ना हो इसलिए एक ऐसी जबरदस्त साइन टेक्नोलॉजी, साइन की मेथड, ओके, जो आपको जनरली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल या फिर आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी जो 10th कंप्लीट किया वो, उन लोगों को पूछ लेना, उसको हर एक को इस चैप्टर में साइन में बहुत दिक्कत होती है कि कब हम पॉजिटिव रखें, कब हम नेगेटिव रखें। इसलिए इस बार मैंने ऐसा सोचा कि आपको वो सिखाई देता हूँ कि कब पॉजिटिव रखना, कब नेगेटिव रखना, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बुक्स के अंदर 2-3 बार प्रैक्टिस करके लर्न कर देना। जैसे देखो बच्चों, आप दो मिरर है वो तो पता है आपको, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। एक कनकेव मिरर है एंड एक कन्वेक्स मिरर है। तो फर्स्ट हम लेते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ रखते हैं, इस साइड रखते हैं जनरली, देख लेना, ऐसे हो या ऐसे हो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही रखते हैं। तो लेफ्ट साइड में दोनों केस के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, कन्वेक्स में और कनकेव में नेगेटिव होगा। क्लियर है? इमेज जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट 100% श्योर, जनरली कनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड ही मिलती है, और कन्वेक्स में पॉजिटिव राइट साइड मिलती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होता है। याद करो लास्ट वाला टॉपिक,
कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी होता है तो इमेज आपको प्लस वी में मिलेगी। ये एक्सेप्शनल केस है। थर्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की, ऐसे हाइट में भी ऐसा ही होता है। जो हाइट होती है एच, जनरली ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, हाइट में ऑब्जेक्ट की हाइट वो पॉजिटिव होती है और इमेज की हाइट नेगेटिव होती है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शनल केस कौन सा वाला था, याद करो, बिटवीन एफ एंड पी। उसमें हाइट आपको ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इमेज की हाइट आपको पॉजिटिव मिलती है। कौन सा केस, बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होता है तो इमेज कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, हाइट पॉजिटिव होती है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव एंड इमेज की हाइट भी ऑलवेज पॉजिटिव। एफ एंड सी फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, याद रखना बच्चों। सॉरी, इसमें नेगेटिव होता है। एफ एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। कौन से, कॉन्केव मिरर में, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये याद रख लो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ओके, लिख सकते हो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक्सेप्शनल किस लिए इसलिए लिखा कि जनरली रेयर ऑफ रेयर केस में से क्वेश्चन पूछ ले तो आप दिक्कत गलती करके ना हो गया है। स्क्रीनशॉट हम दिखा दो यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। ये याद रख लो। तो इतना याद रखने से इतना तो पता चल गया, यू ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसके अंदर एफ और आर नेगेटिव, इसके अंदर एफ और आर पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेज डिपेंड कर रहा है, कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है, कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। इमेज कनकेव में नेगेटिव, इमेज कन्वेक्स में पॉजिटिव। ओके, इसका यूज करके हम थोड़े से न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले दो तीन फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, याद रखो। V यानी कि इमेज डिस्टेंस, U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F means focal length. So this is the relations between the object distance, image distance and focal length. 1 upon V is equals, sorry, 1 upon V is plus 1 upon U is equals to 1 upon F. This is the most IMP formula for next two numericals. याद रख लेना formula. Next, magnification. What do you mean by magnifications? Can I have idea है किसी को? Magnification means, yes, raise your hand so I can identify. If any students having, yes, Ved, give me a minute. Yes, Yug, किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना या फिर मतलब वो मैग्निफिकेंट ग्लास से भी देख सकते हैं उस मैग्निफिकेशन। ओके, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके भाई, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करना, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका ये है कि कोई ऑब्जेक्ट समझ लो 5 सेंटीमीटर का है और उस 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यदि आप मिरर में देख रहे हो तो कितना दिख रहा है। यदि आप 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को मिरर में देख रहे हो 10 का दिख रहा है तो 2 गुना बड़ा दिख रहा है, मीन्स व्हाट, उसका मैग्निफिकेशन 2 हुआ। कीप इन माइंड, magnification means what, the ratio of the height of the image to the ratio of the height of the object. Height of image, image और object की height का ratio, that is called the magnification. Got it? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उस रियलिटी से एक्चुअल जो इमेज आपको दिख रही है इस मिरर के अंदर, काकरिया गए हो तो पता होगी इस टाइप के मैजिकल मिरर लगाए हुए हैं,
उस मैजिकल मिरर में आप देखोगे तो आपका हाथ बड़ा दिखता है, कहीं आपका पैर छोटा दिख रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि वहां अलग अलग टाइप्स के मिरर लगे हुए होते हैं। आपको दिख रहा ऐसा है कि वो एक ही मिरर है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इसी हिसाब से अलग अलग उसकी इमेज की हाइट, इमेज की साइज दिख रही होती है आपको। थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। यस, वेरी गुड। सो मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो, उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एच डेस अपॉन एच। एच डेस यानी कि इमेज की हाइट और एच यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। Now it is also defined as the different type of formula, that is V by U, means what? Distance of image and distance of object. Similarly यहाँ height की जगह आप distance कर दो, लेकिन खास ध्यान रखो जब आप distance के हिसाब से जा रहे हो तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, हाइट में माइनस नहीं आएगा डिस्टेंस के फॉर्मूला में। जब V और U वाला फॉर्मूला डाल रहे, देखो एक तो है ही आपके पास ये हाइट वाला, लेकिन जब डिस्टेंस के बेसिस पे जाओगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ये दो मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूला है। खास याद रखो, आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू में पूछ रहे हैं जनरली कि कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशंस जो होता है, कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। कीप इन माइंड, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स के अंदर। कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन इज द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव यानी कि लेस देन 1, और द कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ओके, सो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आईएमपी है, अच्छे न्यूमेरिकल्स है जिसके बेसिस पे आपको सारे दूसरे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स लेना है तो पहली चीज आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, मिरर फॉर्मूला। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी काम आ सकता है। ये दो फॉर्मूलाज, और उसके साथ मैंने आगे जो समझाया, साइन कौन सी लेनी है, नेगेटिव लेनी है कि पॉजिटिव लेनी है, वो भी पता होना चाहिए। यदि खाली इतना पता है तो आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू। पहले तो मिरर कौन सा लिया हुआ है वो देख लो, कंफर्म कर लो। कन्वेक्स मिरर, अब कन्वेक्स मिरर यहां जो लिया हुआ है, अब इसके लिए हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो मैंने याद हो तो आगे अभी समझाया था, कन्वेक्स मिरर में U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F और R पॉजिटिव लेने होते हैं। खाली नेगेटिव क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव क्या आएगा बोलो, कुछ भी नहीं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, खाली इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर में नेगेटिव है, तो U नेगेटिव होना चाहिए, V पॉजिटिव होगा, F और R यदि दिया है तो वो पॉजिटिव होगा। बस इतना पता चलना चाहिए मेन चीज। तो देखते हैं, मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R दिया है कितना, 3 मीटर। चलो वो तो पता, आपको वो भी पता होना चाहिए कि F इज इक्वल्स टू R/2। तो कभी भी आपको ये दोनों में से कोई एक वैल्यू डालेंगे, ओके, दोनों वैल्यू नहीं देंगे। R की वैल्यू दे दी है 3। नाउ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। समझ लो ये मिरर है, उससे 5 मीटर पे बस है, ये क्या हुआ उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5। दोनों मीटर में ही है, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशंस, यानी कि इमेज की पोजीशन V फाइंड करना है। दूसरा नेचर और साइज ऑफ इमेज। तो पहली चीज तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी कन्वेक्स मिरर में, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ऑलवेज वर्चू नहीं रिएक्ट। तो ये तो हो गया आपके लिए नेचर। नाउ साइज, तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन उसका ग्रेटर देन 1 होगा, लार्जर साइज होगी तो, और यदि छोटा होगा ऑब्जेक्ट तो लेस देन 1 होगा। तो हम मैग्निफिकेशन निकालने के बाद इससे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है बच्चों। तो चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया ना आगे, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/U प्लस
1/v इज इक्वल्स टू 1/f। बोलो u की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5। v की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द v। ओके, v अननोन है। नाउ f। बच्चों ध्यान रखो, हमें यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, नहीं कि f। तो हम क्या करेंगे, f निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 फॉर्मूला था ना हमारा, वो डाल देंगे। 3/2 यानी कि 1.5। f की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1.5। चलो अब हम उसको सोल्व करेंगे, v को मेन बना लेंगे। ये 1.5 है तो 15 लिख के ऊपर 10 लिख सकता हूं मैं, पॉइंट हटा के। ये जो वैल्यू है -1/5 इस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी 1/5 ये वैल्यू। नाउ आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक एलसीएम ले लो डायरेक्टली। तो 15 और 5 का एलसीएम 15 है, यहाँ 10 का 10 रहेगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे 15 है। 5 है, 3 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 एलसीएम लिया, नहीं पता चला तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 15 और ऊपर 1 3 जा 3। नाउ 13/15। नो, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ जल्दी में क्या कर देंगे, 13/15 इज द आंसर। नॉट, वी हैव टू फाइंड आउट द v, नॉट 1/v। जो इमेज जो वैल्यू मिली मुझे वो 1/v की मिली, नहीं कि v की। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो द v विल बी 15/13। आप पॉइंट में रखो, डेसिमल में रखो या फ्रैक्शन में रखो, इट्स नॉट मैटर, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। क्लियर है सभी को? गिव मी जस्ट 1 मिनट।